This is True Stories for You channel. I am your presenter, lecturer and speaker Dr. Taj Firdausi. My dear viewers, चलिए हॉरर एंड स्केरी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और ये है पार्ट 2 ऑफ मोहिनी। अब तक की कहानी जो आपने पार्ट 1 में देखी है, precisely I am presenting it now. अजीज रात देर तक बाहर अपने शहर से जाता है क्योंकि उसका काम बिजनेस खत्म करके रात को देर से आना होता है। हाईवे से आ रहा था तो एक दिन का काम बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर बिजनेस लेट हो गए, मीटिंग्स। वो अपनी मोटर बाइक पर आधी रात के वक्त वापस आना पड़ा और जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि उस सुनसान हाईवे सड़क पर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ये एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में सजी खड़ी हुई थी। बड़ी सड़क और उस तरफ दूर दूर पे उस रोशनी में स्ट्रीट लाइट की ऊपर की रोशनी जब गिर रही है तो वहां पर वो सुर्ख कपड़ों में कोई खड़ी हुई थी लड़की। वो जैसे ही करीब पहुंच रहे थे कई सवाल उनके दिमाग में आने लगी। सबसे पहला, ये लड़की कौन है? रात के 12 के करीब इतनी बड़ी मेन रोड पे यहाँ पर ना कोई आबादी है ना घर है, यहाँ क्या कर रही है? और जैसे वो थोड़ी स्पीड कम कर दिए और कम कर दिए, जैसे करीब पहुंची, उस लड़की ने अपना हाथ यूं उठाया, गोरा सा मरमर की तरह हाथ, उंगलियां यूं किया तो वो सीधे उनकी रफ्तार उन्होंने कम कर दी और आहिस्ता जाकर करीब रुक गए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया और वो उसे देखने लगे कि शायद वही कुछ बात करे क्योंकि उसने रोका था। देखें तो वो उनकी हेडलाइट्स की और ऊपर की रोशनी के दोनों के इसमें वो सामने आई। जब उन्होंने उसे देखा तो होश जाने लगे। इतनी खूबसूरत मिस वर्ल्ड, इतनी खूबसूरत कपड़ों में, ऐसी जुल्फें डाले हुए, गोंधा हुआ यहाँ पर उसने अपना, और फूलों की ये खुशबू, हाथों में बैंगल्स सोने से लदी हुई हैं। तो उसने इनकी तरफ देखा और बोला, देखिए मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे फौरन आगे की तरफ जाना है, आप मुझे अपनी गाड़ी में वहां तक ड्रॉप कर दीजिए। तो इनका दिल उसकी आवाज सुनकर, जैसा कि झरनों में कोई पानी या कोई आवाज तरन्नुम, कोई किसी ने सितार के अतरफ के छेड़ दिए हों। उन्होंने उससे कहा, मगर माफ कीजिए, आप यहां पर इस वक्त क्या कर रही हैं? यहां पर क्यों हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ है तो मैं आपकी मदद करूं। तो मुस्कुरा के बोली, सॉरी मैं नहीं बता सकती, ये मेरी मजबूरी है, मुझे फौरन वहां तक जाना है। मगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार कोई नहीं है? आप अकेले? हाँ, उन लोगों को मैं नहीं बता सकती, मुझे फौरन वहां पर जाना है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मदद कीजिए ना। तो वो इसकी बात के लिए तैयार नहीं थे, ना कभी किसी लड़की से इस तरीके से बात करते थे, और वो किसी के साथ
रात के इस वक्त ऐसे माहौल में उनका दिमाग इस बात को इजाजत नहीं दे रहा था कि वह इसी कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि वो समझते थे कि अगर किसी को पता चले बाद में घर में कि इन्होंने किसी लड़की को वहां तक ड्रॉप किया हुआ था, काफी घर में हंगामा हो जाता था, क्योंकि उन घरों में ऐसी बात नहीं हुआ करती कि कोई शख्स किसी लड़की को खुली तरीके से और रात के तन्हाई में अकेली ऐसी लड़की से बात करे, और हो सकता है कि इन दोनों की कुछ अफेयर चल रही हो क्या। वो डर गए, तो उन्होंने कहा देखिए अगर आप कहें तो मैं चलता हूँ आपके रिश्तेदार को, किसी भी आप बुला लीजिए, मैं आप अकेले हैं डर रहे हैं तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपके घर तक चलिए और फिर आप अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ चले जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं जो कहानी कह रहे थे मेरे दोस्त ये आर को कह दिया, चलिए यही तो थी कहानी, बस खत्म। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे नहीं, कहानी असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। मैंने कहा और भी है इसमें कुछ, सुनते जाइए। तो मैंने आपसे कहा था कि कहानी अभी बाकी है, अभी हम पार्ट 2 में दिखाएंगे, आपको ले जाएंगे। चलिए ये खतरनाक कहानी किस मोड़ से निकलकर किस मोड़ पे जाती है, अब आप खुद सुन लीजिए इस चैनल पे। ट्रू स्टोरीज फॉर यू, जो हकीकत है, जो सच्ची कहानियां हैं वो पेश कर रहा हूं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। जब अब्दुल अजीज आ गया अपने घर और वो अपने बेडरूम में गया और हल्का सा शावर लिया और सो गया, ये तो बात थी। उसे डर था कहीं किसी ने देखा तो नहीं रात में, अगर ये बात होती है तो सुबह वो लोग या जिसने भी देखा हो वो इसके घर वालों को खबर कर देंगे, क्योंकि इसके घर में उसकी इजाजत नहीं होती कि वो किसी लड़की को रात गए स्कूटर पे, अपनी गाड़ी पे, मोटर बाइक पे लेकर घूमे सड़कों पे। जब सारा दिन गुजर गया, जब उसे पता चला कि जी किसी ने देखा ही नहीं, उसने तो शुक्र अदा किया अल्लाह का कि चलिए। और फिर वो जब शाम में बैठा अपना बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा था, दूसरे दिन की बात है, और जब वो आंख बंद करने की कोशिश कर रहा था, बेड पे बैठ गया और एक लम्हे के लिए उसे वो मंजर याद आ गया। वो खूबसूरत सी लड़की, बड़ी ही प्यारी और सजीली दुल्हन की तरह खड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात उसकी जुल्फों में, उसके सर में फूल यहां से वहां तक महकते हुए लटक रहे थे दोनों जानिब। अब वो उसके हुस्न को देखे या वो जो खुशबू उस तरफ फैली हुई थी फूलों के साथ, वो अजीब सी सहरंगेज माहौल बन गया था वो। तो वो थोड़ी देर के लिए वो उससे सोचा, उसने सोचा उसके बारे में कि हो सकता है कल या परसों जब वो फिर बाहर जाए, हमेशा जाते रहते हैं वो मीटिंग्स वगैरह बिजनेस के लिए सिलसिले में, जब आऊंगा मैं रात में तो शायद फिर मुलाकात हो जाए, तो मैं उससे पूछूंगा, ये पूछूंगा कि रात को उस वक्त सड़क पे रुकना क्या माना, क्या वो घर से भागी हुई थी या घर में कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी कि वो दौड़ी चली आ गई और आगे चलकर वो अपने रिश्तेदारों के घर चली गई हो। दूसरी बात, अगर ये बात कुछ ऐसी है तकलीफ दा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसके साथ कोई ना कोई तो होगा। तीसरी बात, दुल्हन के कपड़ों में का मतलब यह है कि वो शादी उसकी हो चुकी है और रात को किसी तरीके से वो भाग कर आ गई है। हो सकता है कि वो किसी और को चाहती रही हो
और लड़की के पेरेंट्स ने किसी और के दबाव में आके उसको किसी और जगह शादी उनकी पसंद पे की हुई हो, ना कि लड़की की पसंद पे। और होता यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की की पसंद की बजाय माँ बाप अपनी पसंद मुसल्लत कर देते हैं, वो उसे मान लेती है और उसने शादी की सुहागरात में उस हस्बैंड के सर पे कोई गुलदान या कुछ चीज, हेवी चीज मार के भाग कर आ गई हो। अगर ये बात है तो ये पुलिस केस है, तो ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये खौफ सा आ गया। फिर दिल ने कहा नहीं, उसके तो जब बात कर रही थी उसके हाथों पे ना कोई खून था, ना ऐसी कोई खौफ की बात हो, परेशानी से इधर उधर नहीं देख रही थी कि कोई पुलिस तो आ रही है कि नहीं। और अगर ये सब नहीं है तो उसके फैमिली के कोई ना कुछ तो लोग या उसकी सहेली, किसी का आता पता नहीं, वो तन्हा अकेली। और इतनी हिम्मत कि कोई एक लड़की या एक औरत सड़क के ऊपर खड़े, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कई सवाल अचानक एक पर एक आ रहे थे और फिर वो हर एक दिमाग अपने दिमाग से निकाल रहा था। जब थक गया तो यूं ही ऐसे सिर्फ टेक लगा के तकिया ऊंचा करके ऐसे बैठ गया और वक्त गुजरता गया। रात जवां होती गई। तकरीबन 12 बजे आधी रात को उसके बेडरूम के दरवाजे पे आवाज आती है। वो आंख खोलता है, उसकी आंख खुल जाती है। उसने इधर उधर देखा तो कुछ आवाजें नहीं थी। उसने सोचा शायद इसका कुछ वहम है या उसका ख्याल था या कुछ ख्वाब की सी गफलत। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके यूं ही सर झुका लिया। नींद का गलबा था। फिर आवाज आई, अब वो आंख, मगर उस दस्तक की आवाज के साथ चूड़ियों की हल्की सी छन 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 की आवाज भी थी। तो वो आहिस्ता गया और डरते डरते उसने दरवाजा यूं ही खोला। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने वही खूबसूरत दुल्हन सुर्ख लिबास में, जेवरात में, फूल सर में भर के सजाए महकाए महकते हुए खड़ी थी। वो फौरन इधर उधर देखा कि उधर जो हॉल में है कोई बैठा तो नहीं, कोई देखा तो नहीं, क्योंकि सब दूसरे अपने अपने बेडरूम्स में सो जाते हैं। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस वो अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई और यूं कह रही थी, मैं आ सकती हूं। वो परेशान हो गया। वो सोच रहा था कि जी नहीं, उसको किसी तरह से बाहर निकाल देंगे, मगर आवाज यहां फंस गई और उसने दरवाजे को थोड़ा सा खुद से खोल दिया और छम 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 अंदर आ गए। और उसने देखा कोई नहीं देख रहा है। फिर दरवाजा उसने थोड़ा सा बंद कर दिया और जल्दी जल्दी इसके पास आके खड़ा हो गया और कहने लगा, ये देखिए आप यहाँ कैसे आ गए? वो तो कल की बात थी, मैंने देखा था, हम आपस में मिल रहे थे। प्लीज आप आए कैसे और आप क्यों आई हैं? ये कैसे मुमकिन है कि आपको मेरा पता? तो उसने कहा कि कुछ बात ना करो, आपने मुझे याद किया
और मैं चली आई, क्योंकि आपके दिल का ताल्लुक मेरे दिल से है, जुड़ गया है अब। तो उससे ताज्जुब हुआ। अभी वो सोच के उसी के बारे में सोच रहा था इतनी देर तक, वो नींद का गलबा आने तक परेशान हो गए कि ये कैसे जानते हैं। उसने कहा देखिए जो भी था वो मैंने आपकी मदद कर दी है, आप अब और कुछ नहीं मुझे, आप चले जाइए, जल्दी चले जाइए, बाहर का दरवाजा खुद अब भाग जाइए प्लीज, वरना मेरे लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल कर देंगे सवालात करके, चले जाइए प्लीज। तो वो सामने आई और आंख करीब लाई, नजर से नजर मिला के कहा क्या तुम सचमुच मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? क्या मैं जाऊं? अजीज रुक गया, उसकी आवाज बंद। उसका दिल कह रहा था कि कैसे उसे भेजूं, फिर उसका हुस्न, उसकी वो अदा, वो महक, ये जादू का समा पैदा कर रहा था। और होते होते वो होश में नहीं रहा, उसके होश तो पूरी तरह गायब हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो बादलों में, जैसे फिल्मों में होता है, जा रहा है। वो हूर जैसी लड़की हाथ पकड़े उसे लेकर जा रही है, वो उसके साथ हवाओं में उड़ रहा है, बुलंदियों में। क्या कहाँ तक क्या क्या हुआ आसमानों पर, तारों की जमीनों में, पता नहीं क्या कुछ, उसे होश ही नहीं रहा। और क्या क्या रहा, क्या किस्सा हुआ, ये रात कब खत्म हुई, शहर कब आई, सुबह की रोशनी कब आई, पता ही नहीं। बड़ी देर के बाद जब दरवाजे पे आहट हुई, दस्तक हुई, तो ये उठ के बैठ गया। अब उसने देखा कि दरवाजा तो लॉक है अंदर से। वो जल्दी जल्दी दरवाजे पे गया और लॉक खोला। तो वो जो खाला काम करने आती हैं, उसने कहा बेटे अब मुझे ज़रा जल्दी जाना है, आज मैं सफाई अभी आपके कमरे से शुरू करके निकलूंगी, प्लीज़ ज़रा आप बाहर आ जाइए और बाथरूम चले जाइए, मैं ये सफाई कर दूंगी। ये शौक सा लगा, क्या ये मैं रात का जो भी देखा था वो ख्वाब था या हकीकत थी? तो फिर दरवाजा तो मैंने बोल्ट नहीं किया था, वो आई ही थी। फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ पता ही नहीं। और मस्ती का एक आलम, ख्वाब का एक आलम, जादू का एक आलम, शहर का एक माहौल बना था कल रात। और वो ऐसे ही परेशान चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो चला गया बाथरूम में। और जब आके फ्रेश होके बैठा तो उसने कहा कि अरे यार, बोल्ट तो अंदर से बंद था, ये तो तेरे ख्वाब था, वहम था, स्टोरी थी, अपने दिमाग की क्रिएट की हुई। छोड़ो से क्या सोचना, अगर खुला होता दरवाज़ा या वो यहाँ पर मौजूद रहती, फिर उसे बाहर निकालने में छुपा के तुझे परेशानी होती, खिड़की से या कहीं से और से उसे भगा देना पड़ता था उसे। मगर ये सब तो नहीं हुआ। हाँ, ये सोचकर वो बहुत इत्मीनान होने लगा उसको। और जैसे ही वो जाने लगा, वो अपना जो एक शर्ट उधर से खींच के निकाला और उधर उसकी नजर पड़ी वॉच जो हमेशा तकिए के नीचे रखता है अलार्म वगैरह देखने के लिए। वो उठाया तो ये फूल, वही मोगरे का फूल मोतिया, तकिए के पास मिल गया। एकदम से वो उछल गया, ये परेशान, ये कहां से आ गया ये फूल। और अब वो गौर से सूंघने लगा तकिए को। फूलों की खुशबू है, जैसा कि शादी में सुहागरात की होती है, फूल लगे हुए हैं, खुशबू होती है, ऐसी खुशबू थी। और वो फूल को लेकर जैसे उसने सूंघा तो वही खुशबू थी। अब उसके होश उड़ने लगे। नहीं यार, ये तो कहानी में कोई
कहानी में कोई ख्वाब की बात नहीं, यह हकीकत कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब उसे खौफ से, उसके डर से पसीने छूटने लगे। वो फूल को लेकर वो अंदर रख लिया जेब में कि मैं बाहर फेंक दूं, किसी ने अगर देख भी लिया तो परेशानी की बात। फिर दिन गुजर गया। फिर वो अपने बिजनेस के, अपनी दुकान वगैरह पे गया, सब कुछ करके आ गया। शाम सबसे खाना खाने के बाद वो जैसे अंदर आया तो जिसके दिल ने कहा, है क्या समा था वो, क्या ख्वाब था, मगर ये हकीकत कैसे हो सकती है कि अंदर से दरवाजा बंद, बोल्ट दरवाजा डाला हुआ था और फूल, ये क्या हो रहा है अजीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो खुद से कहने लगा। फिर उसने कहा, आज मैं अच्छी तरह बोल्ट बंद करूंगा, और उसने बंद किया, आ गया। और जैसे ही आ गया वो, जैसे उसने अपना शर्ट निकाला सब कुछ, तो फिर वो तकिए के नीचे अपनी वॉच रखने के लिए जैसे ही रखा तो वहां पर एक और फूल नजर आ गया। वो ऐसा उछल पड़ा जैसा किसी बिच्छू ने डंक मारा हो उसे। तकिया उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो फूल देखा, अभी भी ताजा था। बेख्तियार वो सूंघने लगा, वही खुशबू, वही जादू भरी, वही कैफियत। और वो आंख बंद करके उसके तसव्वुर में, उसके हुस्न में, उसकी अदाओं में खो गया। वो बेड पर ही बैठा, पता नहीं कब उसकी आंख लगी, क्या है हाथ में फूल था, वो उसकी यादों में था। और कब रात जवान हो गई। फिर दरवाजे पे दस्तक, चूड़ियों की खनक के साथ उसकी आंख खुल गई, दिल धड़कने लगा। अब तो कुछ तो है, अब मुझे दरवाजा खोलना है, जल्दी से खोलो वरना कोई देख लेगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। वो कहेगी कि इसने मुझे ड्रॉप दिया था, हम आपस के दोस्त हैं, ये वो, तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। किसी तरीके से मैं उसे अंदर लाकर उसको समझा दूंगा कि वो चली जाए। तो उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, तो जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने मुस्कुरा रही थी और उसका मुंह फिर हैरत से खुला रहेगा। उसने दरवाजे को और खोला, अंदर चली गई। छिम 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 छिम। तो जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर लिया कि कोई देख ना ले। और उसने देखा उसकी तरफ गौर से, वही फूल और वही अंदाज मुस्कुराने का, और चूड़ियों से उसकी बाहें, उसकी कलाइयां भरी हुई थी, सुर्ख और ग्रीन कलर की चूड़ियां। उसने कहा, प्लीज देखिए, ये ख्वाब नहीं है, मैं समझ रहा था ये ख्वाब है, मगर ये जो फूल था मुझे आप बता दिया कि आप, मगर आप यहाँ आए कैसे हैं, आप कौन हैं, आप क्या है, ये क्या माजरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए प्लीज। तो उसने कहा, अगर नहीं बताऊं तो मैं अभी चेक कर, मैं बुला लूंगा मेरे वालिदैन को, सबको, मेरे बड़े भाई को, सबको बुला लूंगा मैं। तो उसने कहा, जाइए, आपने दरवाजा खुद से बंद किया है, खोल के पुकार लीजिए। एकदम से वो डर गया। ये डरती ही नहीं, परेशान होकर वो बाहर नहीं भाग रही है। तो उसने कहा, ये एक बात बता दीजिए कि आप कौन हैं। तो वो मुस्कुराई, बोले, अजीज, तुम सब जान जाओगे, तुम सब जान जाओगे, मेरे साथ आओ, किसी और दुनिया में हम चलते हैं। फिर उसने उसका हाथ जैसे हाथ में लिया, एकदम से ख्वाबों का समा, बादल उसके ऊपर ये जा रहा है, उसके साथ वो हाथ पकड़े जा रही है, सितारों की गलियों से होते हुए। वो ऐसी खुशबू, ऐसा माहौल था, खो गया, पता नहीं क्या हुआ। फिर सुबह देखा तो वो तकिए पे अपना सर रखे सो रहा था।
और वो चौंक गया। वो बेख्तियार सूंघा ताज़ी खुशबू फूलों की, और उसे पता था कि तकिए के नीचे क्या होगा। उसने जैसे खोला 2 3 4 फूल थे वहां पर। इस बार ये क्या दो, उसने जल्दी से उनको समेटा और अपनी जेब में रख लिया कि कोई देख, और दौड़कर उसने दरीचा खोल दिया कि खुशबू निकल जाए। फैन ऑन कर दिया, सब कुछ करते हुए बाथरूम का, अटैच बाथरूम का एग्जॉस्ट भी ऑन कर दिया, खुशबू चली जाए। मगर ये कैसे मुमकिन है? बोल्ट दरवाजा बंद है। कैसा उसने खोला था? दरवाजा बंद कैसा हुआ था? फिर वो कहां गायब हो गई, कहां चली गई? दिल ने कहा जो भी हो जाए मगर अच्छा तो है ना। आपको रात में ऐसे वैसे खौफनाक बेकार के ख्वाब देखते थे, अब अच्छा है कि आप आसमानों में उड़ रहे हैं इतनी खूबसूरत किसी हसीन परी के साथ। तो उससे थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलिए देखते हैं। अब तक तो बात कुछ और रही है। अब तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात, अब ये लगातार रातों का सिलसिला शुरू हुआ। विथिन 1 month, 1 महीने में वो जो हीरो जैसा ये था, वो दुबला होता 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 तकरीबन उसके 40 किलो वजन कम हो गया। फ्रॉम 85 40 किलो कम 45 पे आ गया। पूरे कपड़े उसके ढीले और यहाँ से गाल पे छिप गए थे, हड्डियां आ गई थी बाहर, आंखों में हल्के, और जिस्म पूरा भी अब इससे परेशान हो गई। उसके वो फादर ने कहा कि बेटे ये क्या हो गया है तुम्हें, आजकल जिम नहीं जा रहे हो, और ये क्या हो गई, तबीयत तुम्हारी क्या है? उसने कहा नहीं जान, कुछ बात नहीं, सब ठीक है। तो फिर वो खद्दामा जो थी वो इसकी माँ से कुछ कह रही थी, तो माँ सीधे गई बेडरूम में उसके, और थोड़ी देर बाद वो आई और कहने अजीज तुम्हारे कमरे में ये औरतों की खुशबू कहाँ से आई है फूलों की? उसने कहा नहीं कुछ स्प्रे लगाया होगा मैं, कुछ ऐसा था शायद। तो उसके बाप ने कहा नहीं बेटा बताओ क्या बात है, क्या हुआ? नहीं अब ऐसा कुछ नहीं। फिर बाप ने कहा ठीक है तुम आओ मेरे साथ। वो अपने कमरे में लेके गए और जाके बैठ गए, और वो कहने लगे बेटे जो भी है बाप तुम्हारे लिए बाप होता है, एक रहबर होता है, एक हिम्मत देने वाला, एक साथी भी होता है, और एक राजदार भी होता है। बेटे आप मुझे बताओ, क्योंकि तुम मेरा खून हो, मेरे सब कुछ हो, मैं जानना चाहता हूँ कुछ तबीयत में कुछ प्रॉब्लम है या कोई और मुश्किल है, या अभी तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ कहा था, क्या है वो बात, खुशबू बताओ। तो वो डरते डरते कहने लगे अब्बा रात में 4 दिन 1 महीना पहले जब मैं आ रहा था तो वहां पर वो लड़की मिली। उसके बाद उसने सारी स्टोरी बता दी। तो उसके बाप ने कहा हाँ मैं समझ गया, चलो तैयार हो जाओ, आज हम शॉप नहीं जा रहे हैं, अब कहीं और चलो। तो फिर उसने मोबाइल उठाया और बात कर लिया उसके दोस्त उसके। फिर वो सीधे निकले और चले गए अपने वालिद के दोस्त के पास। वो मौलाना थे, बहुत ही बड़े आमिल और मुत्तकी परहेजगार, लंबी दाढ़ी। वो जैसे ही वो बेल दबाए वो खुद दरवाज़ा खोल के कहने लगे आइए आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था अहमद साहब, आइए तशरीफ लाइए, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। जी मैं मेरे बेटे जी इनके लिए मैं आया हूँ, अब्दुल अजीज़ के लिए। तो उन्होंने एकदम से नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी आंखों में यूं घूर के देखा। ठीक है समझ गया मैं, आप कहने की जरूरत नहीं, आइए बैठे चाय पिलाए। उसके बाद उसके वालिद ने बताया देखिए बात ये है कि रात कोई आती है कमरे में, एक बला या क्या है। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ उस बला को, वो मोहिनी है, बड़ी ही खूबसूरत होती है, वो खून चूस लेती है मर्दों का, नौजवानों का,
उनकी दुल्हन की तरह बनती है, फिर पूरी तरह उनको खून चूस के उनको जान उसे मार देती है, उसी से वो मर जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना चंद दिनों के बाद आपको अपने बेटे से हाथ धोने पड़ते थे। तो उन्होंने कहा अब इसका क्या करें? कुछ नहीं, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। अभी आया, वो अंदर गए और 2 कीले लेकर आए और उन्होंने कहा देखो अजीज के जो दरवाजा एंट्रेंस है उस पे एक कील और एक जो बाहर की खिड़की की तरफ जो है वहां पर एक कील बस लगा दीजिए, और कुछ तो नहीं। और एक छोटा सा कागज की पर्ची है, वो अजीज के दरवाजे के एंट्रेंस में नहीं, ये भी नहीं, बल्कि अंदर उसके बेड के पास लगा दीजिए, करीब। ये क्या है? ये आयतुल कुर्सी होती है, बस और कुछ तो नहीं। आप बेफिक्र हो जाइए, अभी तो कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने अजीज के सर पे हाथ रखा, फिर वो पढ़ते कह दिया और कहने लगे अब्दुल अजीज तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है? जी हाँ। तो रात को आप बगैर पढ़े ना सोना, जैसे आप कमरे में सोने के लिए जाएंगे आयतुल कुर्सी पढ़े, और उसके बाद 3 बार पढ़कर पानी पे दम करके थोड़ा सा वो दीवारों पर मार देना। वो तमाम कार्रवाई ये करवा के अपने बेटे से लेकर आए और उन्होंने वो सब कुछ किया। फिर और उन्होंने कहा था याद से दरवाजा मत खोलना। तो उनके फादर ने कहा आज की रात मैं खुद मेरे बच्चे के साथ रहूंगा, मैं बैठूंगा, रात भर जागूंगा, मैं अब इस बला को निकालना ही है। फिर वो आए, अजीज आप सो जाओ। उसने कहा नहीं मैं ऐसी कुछ ये देखते हुए, मैं न्यूज़ देखते हुए बैठ जाता हूँ, देख नहीं अब सो जाओ, उसको सुला दी। और वो बिल्कुल करीब में ही एक चेयर सोफा डाल के खींच के बैठ गए थे। वो रात का जिक्र करते ही तो जिक्र करते हुए तस्बीह लेके पढ़ते हुए बेड के ऊपर, नहीं कि नींद आ जाए ना आ जाए। फिर वो पढ़ रहे थे, रात के 12 बजे छम 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 की आवाज आई। अजीज तो सो गया था, दरवाजे पर और रुक गई, दस्तक रुक गई, एक चीख से आवाज आई, ऐसा जैसा किसी ने खंजर घोंप दिया हो किसी के सीने में, किसी औरत के। वो ऐसी चीखी थी, फिर चिप 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 भागने की आवाज आई। फिर खिड़की की तरफ ठप 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 ठप, फिर एक चीख आई, बस वो उसकी चीख रात की तारीकी में गुम होती चले गई, गायब। उसके वालिद खड़े थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, कुछ नजर नहीं आया। तो वो फिर आके बैठ गए, तस्बीह ले लिए और फिर वो पढ़ने लगे थे जिक्र। रात गुजर गई, बस सुबह जब अजीज उठा तो बिल्कुल फ्रेश। उसने कहा आप यहीं पर बैठे थे रात भर? हाँ बेटे, बाप हूं आखिर, अपने बच्चों से ज्यादा किसी और की फिक्र नहीं होती, खुद से ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान, अपना वक्त, अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं। तो वो मुस्कुराए। फिर उसने कहा ठीक है बाप, आज आप कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही हम गेट टुगेदर करेंगे, बड़ी खुशी की बात। क्या हुआ? रात आई थी वो बला, भाग गई, बस चली गई। उसके बाद उसके बाप ने कहा आइंदा से फिर कभी भी अजीज सड़क पे या कहीं भी कोई तन्हा लड़की खूबसूरत सज धज कर नजर आए या जो भी हो जाए, क्या करना है? सलामत दूर की अच्छी, ना उनकी दोस्ती अच्छी ना उनकी दुश्मनी अच्छी, चले जाइए बस। मेरे दोस्त ने कहा यार ये थी रियल कहानी जो अभी आपने जो देखा था उस वक्त थी, उसके बाद की कहानी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। उसके बाद उसके वालिद ने हॉस्पिटल भी लेकर गए और कई तरीके के वो सप्लीमेंट्स, दवाई वगैरह तमाम भी दिए। अब वो सेहतयाब होने लगा है, मैंने सुना।
फिर पहले की तरह। अब बात क्या है, कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि तन्हाई में अकेली जब कभी कोई औरत आती है तो अकेली नहीं हो सकती। पहली बात, उसके साथ कोई ना कोई होते हैं। जब लड़की बाहर निकलती है तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने साथ के लिए किसी को, एक बच्चे को तो लेकर निकलती है। अगर तन्हा हो तो समझ जाइए कि कुछ तो है। आप दूर हो जाइए, इन तमाम प्रॉब्लम से हट जाइए। और अगर कोई आके आपको रोक के कहने लगे ये देखिए मेरा हाल, ये मैं ये हो गई हूँ, मुझे किसी ने, कोई मुझे मारने की, ये तमाम स्टोरीज होते ही बलाओं की, वो परेशानी से आपकी हमदर्दी लेकर आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं। बस एनीवे, आपको एहतियात करनी ज़रूरी है, ये बात मैं कहने वाला। खुसूसन जबकि कोई सज धज के औरत दुल्हन की तरह खड़ी हो सड़क पे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये आज की कहानी आप सब लोगों के लिए, खुसूसन नौजवानों के लिए एक एहतियात करने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हद सच्ची कहानी है, हकीकत है जो गुजरी हुई है। अस्सलाम, टेक केयर, बाय। मेरे इस वीडियो को आप जितना हो सकते हैं वो आप शेयर कर दीजिए कि मैं आपको सच्ची सच्ची कहानियाँ लेकर आऊँ और आपको बताऊं कि वाक़यात क्या हैं, पिछले ज़माने में क्या क्या हुए थे, उससे हमें कुछ सबक हासिल होता है हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए। वही मैं पेश करने के लिए मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि इसे आप शेयर करते चला जाए।